अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो भाई चलिए, सबसे पहले आप हमारी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी देख लीजिए। भाई किसी टाइम में ऑक्सफोर्ड कहलाती थी हमारी यूनिवर्सिटी, और आज तो सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है, थोड़ी सी ख़राब हो गई है, पर अल्लाह चाहेगा आगे बेहतर हो जाएगी। भाई हमारी चीज़ है, हम उसकी बुराई नहीं करेंगे। भाई 3 साल हमने यहाँ पर अपनी एजुकेशन ली है, और यहाँ से जब भी गुजरते हैं ना, बीते हुए दिनों में चले ही जाते हैं, ना चाहते हुए भी बहुत कुछ याद आ जाता है। भाई अपना स्कूल, अपना कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी स्पेंड की हुई जो टाइम होता है ना, वो कभी भी नहीं भूलता है। वो जब भी आप याद करते हो, एकदम उसकी याद जो है वो ताज़ा हो जाती है। लगता है अभी हमने वहाँ पर वो पल गुजारे हैं, चाहे जितनी भी उम्र हो जाए। अच्छा चलिए, 1 मिनट के लिए आप भी अपनी आंखों को बंद करिए और देखिए सब कुछ आपको याद आता है कि नहीं आता है। बहुत कुछ यादें जुड़ी हुई हैं। इंशाल्लाह कभी कोशिश करेंगे और देखेंगे, टाइम मिलेगा तो अंदर से जा कर के आपको पूरा विज़िट कराएंगे। अच्छा देखिए, सुबह सुबह देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, हल्की सी ठंड है, हल्की गर्मी भी थोड़ी थोड़ी सी हो रही थी, और सनराइज़ जो है वो हो चुका है। और हम जा कहाँ रहे हैं तो हमने आपको बताया नहीं। तो आज हम जा रहे हैं लखनऊ। तंजिया का कोई पेपर है, और ये काफ़ी दिन पहले का है, मेले के टाइम का ही है, बीच का है। तो इसका जो है सेंटर तो वैसे यहीं था, इलाहाबाद था, लेकिन मेले की वजह से सेंटर जो है वो लखनऊ शिफ्ट कर दिया गया था। तो इसका 1 बजे दोपहर में पेपर होना था। तो हम लोग ये सुबह 7:30 के करीब निकले थे, और रास्ते में कैंट वाला एरिया आपने देख लिया, साथ में ब्रिज भी हमने आपको दिखा दिया है। और जगह जगह सर्कल देखिए कितना बढ़िया, यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह लगा दी गई हैं। और ये झूसी वाला सामने ये देखिए, आपको ये नज़र आ रहा होगा। यहाँ से होते हुए हम लोग लखनऊ पहुँचेंगे। हरियाली देखिए कितनी अच्छी, मौसम इतना अच्छा है ना, चारों तरफ हरियाली है। खत्म हो गया है सॉरी, हम लोग शूट करना भूल गए थे। तो ये थी प्याज की पकौड़ी, बहुत टेस्टी थी, सही में बहुत अच्छी थी। एक अलग से डिफरेंट टेस्ट था, हालांकि थोड़ी सॉफ्ट है ये, बट थोड़ा इसमें जो टच आ रहा है ना वो डिफरेंट है, टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट है इसका। अच्छी थी, खत्म हो गई तभी जल्दी फिर रास्ते में एक जगह पे हम लोगों ने स्टे किया, वहाँ से हम लोगों ने चाय के साथ पकौड़ी अपनी एंजॉय की, क्योंकि ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकले नहीं थे, सिर्फ हमने चाय पी थी। और चाय कुल्हड़ वाली थी, और मज़ा आ गया चाय पी करके। वैसे हम चाय लवर है नहीं, आपको तो पता ही है, फिर भी पी लिया। उसके बाद ये हम लोग लखनऊ में एंटर कर चुके थे, और यहाँ पर शुरू में ही एक रेस्टोरेंट है। हस्बैंड बराबर जाते हैं तो उन्हें आइडिया है, इस वक्त हम वॉइस ओवर कर रहे हैं तो वो है नहीं, वरना हम इसका नाम आपको बताते हैं। शायद मधुरिमा है क्या, लेकिन मैं कंफ्यूज हूँ। अगर आप कहेंगे तो हस्बैंड से पूछ करके हम बता देंगे, अगर आप कमेंट्स करेंगे तो। यहाँ पर फिर हम लोगों ने कहा हम अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, पता नहीं आगे कितनी देर लगे, और कहीं कुछ मिले प्रॉपर ढंग से कि ना मिले, कहाँ पर सेंटर है, कहाँ जाना है, इसका तो हमें कोई आइडिया था नहीं। और यहाँ पे साथ में कन्फेक्शनरी भी थी, लेकिन आलिया जो थी वो आज पूरा मूड बना करके गई थी कि उन्हें अमीनाबाद जाना है, गलोटी कबाब खाने हैं, पराठे खाने हैं, बिरयानी खानी, और न जाने क्या क्या लखनऊ की जो भी फेमस चीज़ें हैं। भाई हम लोग अपने कैपिटल सिटी में है ना, और यहाँ पर तो आपको तो पता ही है, नवाबों का शहर है, तो खाना यहाँ पे वैरायटी बहुत सारी है। लेकिन अब पता नहीं वहाँ तक जा पाएंगे कि नहीं, आगे अल्लाह मालिक है, देखते हैं। और यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत और कितना ज़बरदस्त ये रेस्टोरेंट बना हुआ था, दिल खुश हो गया। सुकून से कम 3-4 घंटे के बाद सुकून से बैठने को मिल गया। बैठ करके थोड़ी देर हम लोग रेस्ट भी कर लेंगे और अपना ब्रेकफास्ट भी इंजॉय कर लेंगे। वैसे मन तो नहीं था, लेकिन हस्बैंड ने इतनी सारी चीज़ें मंगा दी, और सुबह सुबह कौन खाता भाई, अभी तो शायद 12 ही बजा था, और मन भी नहीं कर रहा था कि इस वक्त डोसा खाया जाए, और पूरी सब्ज़ी, न जाने क्या क्या, जलेबी। तो बस बेमन से हम लोगों ने खा लिया था। होता है ना, जब अच्छे से भूख लगी हो और ये सब चीज़ें खाया जाए तब मज़ा आता है। और थोड़ी देर पहले ही चाय के साथ हम लोगों ने भजिया खाई ली थी। और ये आपको दिखा रहे थे ना, वहाँ नीचे जो है ये एक मॉल था, तो बच्चे जो है वो नीचे चले गए थे, हम तो नहीं गए थे। और यहाँ पे देखिए, अब जब वॉइस ओवर कर रहे हैं और ये क्लिप देख रहे हैं तो भाई लग रहा है बहुत कुछ मिस कर दिया। अगर हम चले जाते हैं तो कुछ अपने मतलब की चीज़ें, कुछ क्या, बहुत सारी चीज़ें हमें अपने मतलब की मिल जाती। देख रहे हैं ना आप, कितना ज़बरदस्त कलेक्शन है भाई, चीज़ें बहुत ही अच्छी हैं, बहुत ही खूबसूरत है।
बट अब कर क्या सकते हैं। उस वक्त आलिया ने बहुत बोला मम्मा आ जाइए, नीचे आ जाइए, देख लीजिए, बट हमें लगा कि अरे हटाओ, क्या चलना क्या जाना, तो नहीं है, अब नहीं गए तो सिर्फ अफसोस के अलावा और क्या। और फिर वहाँ से हम लोग बाहर निकले और बाहर निकल के अब जो है हम लोग ये देखिए लखनऊ में प्रॉपर ढंग से एंटर कर रहे हैं। वैसे तो कई बार हम लखनऊ गए हैं, लेकिन हमेशा शॉर्ट नोटिस पर ही गए हैं और हमारा जो भी ट्रिप रहा है बहुत ही शॉर्ट ट्रिप रहा है, बस आना और जाना हुआ है, अपना काम किया है और वापस आ गए हैं। तो ये देखिए यहाँ पे ये अंबेडकर पार्क है, शायद क्या है, ये अंबेडकर पार्क। तो किसी टाइम में ये अंबेडकर पार्क जो था वो बहुत ही फेमस था। अभी तो मेरे ख्याल से इतनी ज़्यादा इसमें मेंटेनेंस वगैरह नहीं हो रही है और बहुत मेंटेनेंस चाहिए, बहुत बड़े एरिया में ये फैला हुआ है। तो उसी से लग करके हम लोग वहाँ पर पहुँचे और जहाँ पर हमें जाना था हाईवे पर ही हमारा सेंटर था, कहीं हमको अंदर जाना नहीं पड़ा। और वहाँ पर हम लोग पहुँच गए और पहुँच करके तंजिया को वहाँ ड्रॉप किया और 12:45 हो गए थे। अब वहाँ पर क्या किया जाए, हम लोग क्या करते हैं, ये पता किया गया तो पता चला अमीनाबाद वहाँ से बहुत दूर है, हज़रतगंज भी काफ़ी दूर है, मतलब जहाँ भी हम लोगों ने सोचा जाने के लिए वो काफ़ी दूर था वो एरिया, और साथ में रश था, जैम था। तो भाई तंजिया को वापस लेना भी था, नई जगह थी, तो वहाँ पर पहुँचना हर जगह पॉसिबल नहीं है भाई, गाड़ी के साथ पहुँचना पॉसिबल नहीं होता है। अगर हमें रूट पता हो तो इजीली हम पहुंच सकते हैं, अगर हम वहाँ के लोकल बंदे हैं तो। भाई नए शहर में नई जगह पर ये सारे मसले होते हैं। तो ये देखिए हम लोग कहाँ पहुँच गए, हम पहुँच गए हैं लुलु मॉल। तो बहुत दिन से ख्वाहिश थी लुलु मॉल जाने की, लेकिन इस तरह से नहीं, इस तरह से हाबड़ तबड़ हड़बड़ी में नहीं, लेकिन फिर भी। तो ये हम लोग नीचे लुलु हाइपर मार्केट जो है वहाँ पर हैं और बस इतना सा एरिया ही हम लोग कवर कर पाए, ज़्यादा हम लोग कवर नहीं कर पाए। बहुत रश था भाई, बहुत रश था, और शायद ये संडे का दिन था, बहुत रश था। सारे लग रहा था पूरा लखनऊ जो है वो यहाँ आ गया है। रोज़ ही ऐसा रहता होगा या संडे की वजह से हो, और ये तो बहुत बड़ा है, अगर आप गए होंगे तो आपको पता होगा। और अभी इससे पहले आपने अंडरग्राउंड इसकी बेसमेंट में पार्किंग देखी होगी, तो पार्किंग देख करके हम लोगों को सऊदी याद आ गया। जब हम लोग उम्रा के लिए गए थे तो मक्का और मदीना में इसी तरह की पार्किंग, मॉल में जहाँ भी जाते थे, हरम शरीफ में भी इसी तरह की पार्किंग नज़र आ रही थी, इसी तरह की थी। और कलेक्शन तो मत पूछिए, दिल चाह रहा था कि सारी चीज़ें परचेस कर ली जाए, पर ये पॉसिबल नहीं है भाई। टाइम होगा तो आराम से इत्मीनान से चीज़ों को देखा जाए, समझा जाए, उसके बाद ही लिया जा सकता है ना। और अभी तो हस्बैंड पे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि जब कह रहे थे कि चलिए चलिए किसी दिन लुलु मॉल चलते हैं और दिन भर के लिए चलते हैं ताकि ढंग से सब कुछ देख सकें, जो भी हमें परचेजिंग करनी हो कर लें। तो नहीं भाई, टाइम नहीं है। और जब आज ले आए हैं तो इस तरह से इतने कम टाइम के लिए, अब उसमें उनकी भी क्या गलती है, कम टाइम है क्योंकि हमें वापस जा कर के तंजिया को भी पिक करना है। और यहाँ पे पता वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, जगह जगह लिखा हुआ था कि आप कोई भी वीडियो नहीं बना सकते हैं, और मना भी कर रहे थे वीडियो बनाने के लिए। लेकिन पता नहीं, पहले तो ऐसा नहीं था क्योंकि अक्सर वीडियो वगैरह आती है वहाँ की। अब ये ऐसा पहले भी था कि नहीं था कि लोग चुपके से बनाते थे, हमें नहीं पता। फिर भी हमने थोड़ी बहुत जो क्लिप थी वहाँ पर बना ली। और यहाँ पर पहुँचते पहुँचते ही हम लोग को करीब 2:30 हो गया था, और 1-पौन घंटे के करीब हम लोग वहाँ थे। और उसके बाद वहाँ से लौट आए, और इतने अफसोस की बात है कि हम लोगों ने वहाँ से कोई भी परचेजिंग नहीं की, कुछ भी नहीं ख़रीदा। खैर हस्बैंड ने प्रॉमिस किया है कि दोबारा ले चलेंगे और फिर वहाँ से जो भी आपको लेना होगा ले लीजिएगा। और अभी तो सिर्फ ये हम लोगों ने ग्रॉसरी वाला जो सेक्शन है हाइपर मार्केट उसे ही देखा। अभी तो बहुत सारा इसमें सेक्शन है, वो सारी चीज़ें तो अभी हम लोगों ने देखी ही नहीं थी। और ये देखिए यहाँ पे फूड कोर्ट भी बना हुआ था, और यहाँ पे रेडी टू सर्व वाले फूड हैं यहाँ पे। और देखिए
कितने माउथ वाटरिंग है। अब टेस्ट करते हैं तब हम आपको बताते हैं ना कि ये कैसा है, क्या है, इसका टेस्ट कैसा है, कि ये देखने में ही इतने खूबसूरत है, इसका प्रेजेंटेशन ही इतना ज़बरदस्त है कि वाकई में इसमें टेस्ट भी है। पर देखिए रश लोग ले रहे हैं, रश यहाँ पे लगा हुआ, तो इसका मतलब अच्छा ही होगा। और बहुत सारे इसमें अरेबिक फूड, टर्किश फूड, बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पे। तो अच्छा, आप कमेंट्स करके बताइएगा कि आप में से कौन कौन लुलु मॉल गया है या उसकी ख्वाहिश है वहाँ जाने की। और यहाँ पे ये देखिए, ये हमें लग रहा है ये सारे पिकल्स हैं। और अगर आप गए हैं और यहाँ का फूड आपने टेस्ट किया है तो आप बताइएगा कि कैसा है। तो भाई आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहता है, आप अपना एक फीडबैक ज़रूर दिया करिए। और यहाँ तक पहुँच गए हैं और हमारे चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करिए। और देखिए हमने वुलन सूट पहन रखा था लेकिन बहुत गर्म लग रहा था वहाँ पे। उस दिन गर्मी थी ही, 2-3 दिन से गर्मी ज़्यादा हो गई थी, जबकि हमारे यहाँ इतना गर्म नहीं था। हम लोग सुबह निकले थे तो ऐसा लग रहा था कि भाई इतनी मतलब चलेगा, वुलन हल्का सा चलेगा, लेकिन नहीं भाई, इस तरह से टहलने घूमने में बहुत गर्मी लग रही थी। फिर हम लोग ऊपर भी गए लेकिन हम लोगों ने बस ऐसे ही एक राउंड ले लिया था, कहीं किसी अंदर पर्टिकुलर किसी शॉप पर जाकर के कुछ देखा नहीं था। और अपनी तंजिया को बहुत मिस कर रहे थे, काश वो भी आ जाती तो देख लेती। चलिए, लेकिन अब बहाना है ना, हस्बैंड ने कहा है ना कि वो फिर ले चलेंगे, तो फिर अब तंजिया जाएगी साथ में इंशाल्लाह। देखिएगा मौका लगता है तो जाएंगे, तो फिर आपको ज़रूर आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा लगा, मज़ा आया। बहुत दिनों से घर में कैद होके रह गए थे, कहीं निकले नहीं थे, तो थोड़ा सा इस बहाने आउटिंग भी हो गई। लेकिन आलिया जो थी ना, उनका मूड बहुत ख़राब था, उन्हें लुलु मॉल से कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। उनका दिमाग तो बस अमीनाबाद में और वहाँ का खाना टेस्ट करने का था कि हमें अलग अलग तरह का खाना खाना है। स्पेशली उस लड़की ने गलौटी कबाब कर करके दिमाग ख़राब कर दिया था। उसको समझाया, बहुत समझाया गया कि भाई वो शाम को ही ये वहाँ पे अच्छा लगेगा जाते हुए, और कभी आएंगे तो प्रॉपर अमीनाबाद के साइड ही आएंगे और या हज़रतगंज की तरफ आएंगे। वैसे हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स हैं जो हमें बुलाते रहते हैं, लेकिन भाई क्या करें, मौका मिलता ही नहीं है जाने का। तो भाई अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो भाई बहुत सॉरी कि हम लोग नहीं आ पाए। हमारा बहुत ही छोटा सा ट्रिप था, दिन भर का था, और वहाँ तक पहुँचना भी पॉसिबल नहीं था। और ये देखिए यहाँ की ग्रीनरी देखिए, ये लुक देखिए कितना खूबसूरत है। बस अब हम लोग वहाँ से निकल आए थे और दिमाग में बस था कि किसी तरह सेंटर पे पहुँच जाएं और तंजिया को ले लें। भाई पता नहीं कितनी देर लगेगी वहाँ पे। खैर हम लोग टाइम से पहुँच गए थे और हमारे पास यहाँ तक कि फिर टाइम हमारे पास बचा था, हाफ एन आवर से ज़्यादा बचा हुआ था। तो अब वो टाइम कहाँ स्पेंड करते हैं, क्योंकि ये जो इसका पेपर था ना, वो वहाँ पर आसपास कुछ ऐसा था नहीं। तो सामने वहाँ पे थोड़ी दूर पे नज़र आया कि ये इस तरह से कुछ लगा हुआ है, लखनऊ महोत्सव करके, ये दुबग्गा मेला नाम से लगा हुआ था लखनऊ में। तो हम बस ये ख़त्म होने वाला था, थोड़े दिन और बाकी था, तो सामने दिखा, लुक बहुत अच्छा नज़र आ रहा था। तो हमने हस्बैंड से कहा कि चलिए, आलिया का मूड ख़राब है, आलिया को चलिए यहाँ पे झूले वगैरह झूला देते हैं। आलिया झूला झूल लेंगी तो मूड फ्रेश हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे आ गए और कुछ हमारा टाइम भी स्पेंड हो जाएगा। तो बाद में हमने आकर के YouTube वगैरह पे सर्च किया तो ये काफ़ी अच्छा मेला यहाँ पे लगा हुआ था और काफ़ी दिनों से लगा हुआ था। तो लेकिन यहाँ पे कुछ था नहीं, हम लोगों को कुछ भी नहीं मिला, बस हमें अपना टाइम जो है वो पास करना था। तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें थी, वो चीज़ें हम लोग अलट पलट के देख रहे थे क्या है क्या नहीं है, लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। तो बस आलिया ने ये देखिए क्या ले लिया, की चेन ले ली, उन्हें कुछ नहीं मिला। ये कह दिया था आलिया से जो लेना हो ले लो, लेकिन ये था कि मतलब का कुछ नहीं है, तो फिर क्या लिया जाए। तो इस तरह से थोड़ी देर तक यहाँ पे हम लोग टहलते घूमते रहे और फिर वहाँ से आकर के सेंटर के पास ही हम लोग अपनी गाड़ी पे बैठ गए थे। वहाँ पर बैठ के हम लोगों ने थोड़ी देर चाय वगैरह पी और कुछ फ्रूट्स वगैरह ले लिए थे, वो खा लिया था। खाना आसपास कुछ ऐसा था नहीं कि कुछ दिखता, और भूख भी नहीं लगी थी क्योंकि बैठे ही थे ना गाड़ी पे, तो इसलिए अब दिल भी नहीं चाह रहा था कि कुछ खाया जाए।
तो बस ये था कि किसी तरह तंजिया वापस आ जाए, फिर हम लोग यहाँ से निकलें। वैसे हस्बैंड ने कहा था कि अगर टाइम ठीक रहा और रश वगैरह नहीं रहा तो चलेंगे अमीनाबाद की तरफ, एक राउंड लगा लेंगे, लेकिन नहीं भाई, पॉसिबल नहीं था। तंजिया को निकलते निकलते ही वहाँ से 6 बज गए थे और फिर अंधेरा भी हो गया था। ये था कि अगले दिन शायद, हाँ अगले दिन हमारे यहाँ मौनी अमावस्या का नहान था, तो बार बार फ़ोन आ रहा था कि रूट जो है वो डाइवर्ट कर दिया गया है, रोड ब्लॉक है, आने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो यही सोच करके हम लोग फ़ौरन ये था कि बस किसी तरह घर पहुंच जाएं। और बहुत से लोगों ने ये भी बताया था कि बहुत मसला हो रहा है, 4 व्हीलर को एंट्री नहीं दे रहे हैं। और ये देखिए, जिसका डर था वही हुआ, यहाँ पे जैम में हम लोग आकर के फंस गए। और ये कहाँ कहाँ से हम लोगों को घूमना पड़ा, ये हम लोगों का दिल ही जानता है। अगर इस तरह से आप कभी जैम में फंसे होंगे ना, तो वो आप ही बता सकते हैं, आप ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। बता क्या सकते हैं, आप ही इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर वहाँ से हम लोगों को भूख बहुत ज़ोर से लग गई थी और टाइम काफ़ी हो रहा था, तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए शीशा ढाबा। जबकि शीशा ढाबा का वो रूट नहीं था, वहाँ जाने के लिए हम लोगों ने काफ़ी यू टर्न लिया, रोड चेंज किया, अपना रूट जो था वो चेंज किया, दूसरे तरफ से होकर के हम लोग यहाँ पे शीशा ढाबा आ गए थे। भाई आलिया को अमीनाबाद का टेस्ट तो कराना ही था खाने का खैर वो टेस्ट तो नहीं था, लेकिन फिर भी। और यहाँ भी वही हाल था, क्योंकि हम लोग काफ़ी लेट आए थे और आजकल जो है यहाँ पर लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं, आ नहीं रहे लोग ज़्यादा, तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें भी तकरीबन ख़त्म ही थी। तो जो कुछ था, खैर इनसे हमारे बहुत अच्छे टर्म्स हैं, इनके जो ऑनर हैं, तो उनको फ़ोन कर दिया गया था, तो जो चीज़ें अवेलेबल थी उन्होंने हम लोगों के लिए लगा दी थी। और फिर वहाँ से हम लोगों ने खाना खाया और खाना खा करके फिर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन की तरफ चल पड़े। हमारा डेस्टिनेशन क्या था, हमारा घर। तो बस ये था किसी तरह हम घर पहुँच जाएं। और जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे, दिल की धड़कनें तेज़ हो रही थी, क्योंकि जगह जगह रोड को ब्लॉक कर रखा था, इधर से घुमा रहे थे, उधर से घुमा रहे थे, और हम तो बस हस्बैंड का फेस रीड कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि मूड ख़राब हो जाए। उनका क्या, हम सब भी साथ में थे तो सबका ही मूड ख़राब हो जाता। देख रहे हैं ना आप। और सामने हमारा डेस्टिनेशन था, बस हमें जहाँ जाना है वो सामने ही था, लेकिन वहाँ जाने के लिए इधर से घुमा दिया, उधर से घुमा दिया, यहाँ से कर दिया। घंटों हम लोग चक्कर लगाते रहे, चक्कर लगाते रहे। ये देखिए, हम लोग यूनिवर्सिटी चौराहे तक आ गए हैं और यहाँ से क्रॉस करके बस अगर सीधा रूट पकड़ते हैं तो अपने घर आ जाते हैं, लेकिन नहीं भाई, देख लीजिए कहाँ घूम रहे हैं। ये देखिए, यूनिवर्सिटी की तरफ से घुमा करके पहुंच गए कटरा। कटरा से घूम करके पूरा कटरा हम लोग घूमते हुए पंडित जी की जो चाट वाला है, पंडित जी चाट वाले हैं ना, वहाँ पर आकर के निकले। वहाँ से बालसन आना था, सामने सेंटिनथुनी नज़र आ रहा था, वहाँ से होते हुए बालसन पे आ जाते हैं, लेकिन वहाँ से भी रोड ब्लॉक करके रखा था। वहाँ से घूमते हुए फिर हम लोग जॉर्ज टाउन चले गए। जॉर्ज टाउन से इंदो स्कैन सेंटर की तरफ से गली से निकल के किसी तरह हम लोग घर पहुँचे हैं। ये देखिए, रश देखिए, सब लोग परेशान हैं, सब लोग परेशान हैं सब। और ये सारे, इसमें से ज़्यादातर लोग जो थे वो सारी गाड़ियाँ यूपी वाली ही थी, और सब किसी काम से ही गए होंगे, क्योंकि सबको पता है कि मेले की वजह से रास्ता बंद है, आने में दिक्कत होगी, तो कुछ ना कुछ काम ही रहा होगा, तभी लोग निकले होंगे। लेकिन बस अब जब निकल आए हैं तो वापस घर उन्हें जाना, पर वो जाएं तो कैसे जाएं। तो भाई, इस मेले की वजह से कितनी परेशानी हो रही है, कितनी परेशानी हो रही है कि हम आपको क्या बताएं। ये सामने आपको दिख रहा होगा ना, ये बालसन, बस यहाँ से सर्कल को हम लोग घूमते और हम लोग पहुँच जाते हैं अपने घर की तरफ। लेकिन नहीं, ये देखिए, यहाँ से फिर कहाँ घूम गए कि अब तो याद भी नहीं आ रहा है कि कटरा की वो गलियों में हम लोग घुसे हैं, कि हमें पहले पता भी नहीं था कि ये भी गलियाँ हैं। तो लखनऊ में तो भूल भुलैया नहीं देखी, इलाहाबाद में ज़रूर देख ली। और ये देखिए, घूमते हुए हम लोग जॉर्ज टाउन आ गए। और यहाँ से फिर ये देखिए, यहाँ पर फिर इन्होंने रोड जो है वो पूरा बंद करके रखा है। और बंद भी ना करते तो क्या करते हैं, फिर रश बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो आई होप कि आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।